राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक बधाई। पारण हमें कैसे करना है इस वीडियो में हम यही जानेंगे फ्रेंड्स। तो पारण हमें जिउतिया व्रत के अगले दिन करना होता है। पूरे 24 घंटे का निर्जला उपवास होता है। उसके बाद हमें नियम से पारण करना होता है। पारण करने का भी बहुत खास नियम होता है फ्रेंड्स। पारण भी नियम से बहुत ज़रूरी से करना होता है। तो आइए हम जानते हैं कि हमें जिउतिया व्रत का पारण कैसे करना है। तो यदि आपने चौकी लगाकर पूजा की है तो आप चौकी पे ही पारण का सभी चीज़ ले लीजिए और वहीं पर आकर बैठ जाइए। दान का सामान भी आपको पहले ही निकाल लेना होता है। नहाने के बाद आप दान का सामान नहीं निकाल सकते हैं। पारण आपको कब करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, कि आपको जितिया व्रत का पारण कब करना है, क्योंकि पारण भी समय पे ही किया जाता है। उस बे समय आप पारण करेंगे तो आपको जितिया व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम सुबह की पूजा करेंगे। रात की पूजा हमने की थी, चौकी पर सभी चीज़ें वैसे ही छोड़ दिए थे। सभी को हम फिर से तिलक करेंगे। जल के छींटे लगाते हुए उन्हें स्नान का भाव देंगे और तिलक करेंगे। और चिलो सियारिन को हम कुमकुम से तिलक कर देंगे, सिंदूर से तिलक करेंगे, क्योंकि वो दोनों बहनें थी तो उन्हें सिंदूर लगता है, तो उन्हें सिंदूर लगाकर तिलक करेंगे। इसके बाद हम अपनी पूजा पारण की पूजा करेंगे, क्योंकि पूजा तो हमने कल की थी, वो सभी चीज़ें चौकी पर वैसे ही है। इसके बाद देखिए हम फिर से दीपक जला लेंगे। जो पुराना फूल है उसे हम विसर्जन के टाइम पे विसर्जन कर देंगे। अभी दीपक को हम फिर से धोकर जला लेंगे। तो आपको फिर से दीपक प्रज्वलित कर लेना है। सुबह में पूजा के समय पर पारण करना है, उस समय पर हमें दीपक फिर से जला लेना है फ्रेंड्स। और यदि आपके सास ससुर नहीं है तो उनके लिए भी आपको पूजा करनी है। यदि केवल आपके ससुर नहीं है तो उनकी पूजा सास कर लेती है, लेकिन यदि आपकी सास ससुर दोनों नहीं है तो उनके लिए भी आपको ही पूजा करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको वो ये भी बताऊँगी कि आपके सास ससुर नहीं है तब आप पारण कैसे कीजिए और उन्हें किस तरह से हमें पारण करने से पहले देना होता है, कैसे सभी चीज़ें हमें निकालनी होती हैं, पारण कैसे करना है ये भी आपको मैं बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। फिर जो फूल हम लेंगे सुबह में पूजा के समय में, तो सभी की हम फिर से पूजा करेंगे, गणेश जी की, ज्योत वाहन देवता की और सभी चीज़ों की। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ कच्चे दूध से पारण होता है। आपके यहाँ जैसे पारण होता है आपको वैसे ही करना है। यहाँ पर मैंने खीरा लिया है, अंकुरित चना लिया है और झींगी के पत्ते पर पहले हम चिलो सियारिन को पारण करने के लिए देंगे, क्योंकि उनका भी उपवास होता है। ज्योत वाहन देवता की तो पूजा होती है, उनका उपवास नहीं है। चिलो सियारिन या व्रत करती हैं तो उन्हें दिया जाता है पारण करने के लिए। यदि आपके सास ससुर नहीं है तो उनको दिया जाएगा, यदि हैं तो आप नहीं दीजिए, इस पार्ट को स्किप कीजिएगा। नहीं तो उनके लिए 2 पत्ते आपको अलग से लगाने होते हैं साइड में, यहीं पर कहीं पे भी आप साइड में उनके लिए भी 2 पत्ते लगाइए। पारण करने के लिए उन्हें भी देना पड़ता है, क्योंकि वो भी हमारे पूर्वज हैं, सास भी करती हैं अपने बच्चों के लिए। तो इस तरह से करना होता है। फिर साथ में हमने जो दान का सामान है उसे भी निकाल के हम यहीं पर रख लेते हैं। और पारण करने जब हम दे देंगे तो उसके बाद हम इन्हें हाथ लगाएंगे, उसके बाद ही पारण करेंगे। जब आप 24 घंटे का निर्जला उपवास करते हैं तो इस तरह से दान करने के बाद ही पारण करना चाहिए, नहीं तो उसका दोष लगता है। तो इसमें आपको क्या क्या निकालना है दान करने के लिए और पारण से पहले वो मैं आपको दिखा दूंगी, वीडियो अच्छे से लास्ट में दिखा दूंगी। सभी चीज़ें निकाल कर रखी हूँ मैं, बाद में आपको बता दूंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है दान करने के लिए। तो इस तरह से हमें पारण करना है। इन सभी चीज़ों को आप पहले ही निकाल कर रख लें और उसके बाद ही आप स्नान करने जाएं और सुबह की पूजा करें, फिर पारण करें। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि आपको पारण कैसे करना है। शाम की पूजा का वीडियो तो चैनल पर है, आप वहां से देख सकते हैं कि व्रत के दिन आपको पूजा कैसे करनी है, पारण कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले 2 पत्तों पर जल देंगे, क्योंकि जल से पारण होता है, ज़रूरी है। फिर हम उस पर चना रखेंगे, क्योंकि अंकुरित अनाज से कहा जाता है खैर जितिया है, जिया बाबू अंकुरी, इस तरह से हमारे यहाँ पूजा किया जाता है। तो हम यही बोलकर करते हैं। तो सब पे हम खीरा रखेंगे, चावल रखेंगे, आप चाहें तो 7 अनाज ले सकते हैं, जैसे जौ हुआ और इसके बाद ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, अक्षत है, चावल है, चना है, लेकिन खीरा और चना से हमारे यहाँ पारण होता है। तो हम खीरा, चना और थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर पारण करेंगे। तो यहाँ उन्हें दूध भी देना होता है, तो दूध आप ज़रूर दीजिए। दूध से ही चिलो सियारिन पारण की थी। कथा आप जब सुनेंगे चिलो सियारिन का तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जब गौशाला में दूध दूह के रखा हुआ था तभी वो दूध के बाल्टी में ठोट डालकर और पारण की थी पहली बार। तो कच्चे दूध से पारण किया जाता है। इसके बाद हम दीपक जला लेंगे, दीपक करके आरती कर लेंगे और पूरे चौकी के ऊपर से हम जल वार देंगे और हमारी पूजा पूरी हो जाएगी। फिर हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चे की दीर्घायु होने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आपको पारण नहीं करना है। सबसे पहले आपको यह डोरा लेना है और डोरा को आपको पहनना है। पहले अपने बच्चे को पहनाना है, फिर आप पहनिए, उसके बाद पारण कीजिए। यदि आपकी सास नहीं है तो इसमें आपको अपने पति के नाम का भी जितिया पहनना है, क्योंकि
जब सास नहीं होती है तो औरत का ही स्वरूप होता है अपने पति के लिए, औरत अपने भाई के लिए, पति के लिए, सबके लिए वो करती है। तो पति का जितिया भी आपको ही पहनना है, तो इसमें एक गांठ आप और लगा लीजिए और अपने पति का भी जितिया आप ही पहनिए। अगर सास नहीं है तो सास है तो वो पहनती हैं, तो आपको नहीं लगाना है, सिर्फ आप अपने बच्चों के लिए डोरा पहनिए। और यदि आप चाहते हैं कि मतलब जैसे सोचते हैं कि अगर आपका बेटा नहीं है, सिर्फ बेटा के लिए ही ये जितिया किया जाता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, बेटी के लिए भी आप ये जितिया कर सकते हैं। जितिया अपने बच्चों के लिए किया जाता है, बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। फिर देखिए दान में हमें क्या लेना है, तो सबसे पहले हमें चावल लेना है। चावल में आप आटा भी ले सकते हैं, अन्न का दान होता है, तो चावल आप लीजिए। चने की दाल लीजिए, मसूर दाल ना लें, चने की दाल का दान करना होता है। झींगी इस व्रत में बहुत ही खास होता है, तो झींगी आप ज़रूर ले लें, झींगी जरूर दान करें। साथ में द्रव्य, पैसा, मुद्रा जो बोलते हैं वो दान करना है, क्योंकि जो भी कमी है, देखिए फ्रेंड्स सब कुछ तो नहीं दे सकते हैं ना, दाल चावल में और भी कुछ कुछ लगता है, तो जितनी चीज़ें हो सके याद करके देते हैं, उसके जगह पर पैसा दे देते हैं। खीरा ले लेंगे, एक फल ले लेंगे। उसके बाद हम तेल का दान करेंगे। तेल का दान बहुत ही शुभ होता है, तो आप तेल दान कीजिए। फूल दान करने के लिए नहीं है, बस ये प्लेट में था तो आपको दिख गया। इसी तरह से आपको दान करना है। इन सभी चीज़ों को आप छू लीजिए, उसके बाद आप खुद पारण कीजिए। जितिया पहन लेंगे, इन अनाज को हाथ लगा लेंगे, उसके बाद हम पारण करेंगे। तो पारण के टाइम आपको कच्चे दूध से पारण करना है। खीरा, जौ, चना, सभी चीज़ों को हम हाथ में लेंगे। पूरा खीरा देखिए खा के तो नहीं होगा, इसको दूध के साथ पार करना। तो इस तरह से बीजा निकाला जाता है। जितने बच्चे हों उतने बीज हम हाथ में साबुत बीज लेंगे, कटे हुए नहीं होने चाहिए, पूरा गोटा साबुत बीज ले लेंगे। साबुत चना लेंगे, 2 बच्चे हैं तो 2 लीजिए, 5 है तो 5 लीजिए, जितने हैं वैसे ही लेना है। उसके बाद दूध से हमें इसे दांतों के बीच में नहीं आते हुए दवा की तरह पूरा गले से पार कर जाना है, डायरेक्ट जाना चाहिए दवा की तरह। इसके दांतों के बीच में ना आए तो आप दूध से पार कीजिए। यदि आप दूध से नहीं करते हैं तो आप पानी से कर सकते हैं, लेकिन पानी में 2 बूंद दूध मिला लीजिए, कच्चा दूध मिलाकर पारण कर लीजिए। तो इस तरह से आपको पारण करना है। राधे राधे।